हेलो एवरीवन। आज हमारा वैदिक मैथमेटिक्स का फर्स्ट वीडियो यहाँ पर है। तो ये इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें सीखना है टू डिजिट कैरी ओवर। तो यहाँ पर आप जो चीजें देख रहे हो ना, जैसे ये आपने एग्जांपल देखा, तो यहाँ पर हम कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड या सम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम कैरी ओवर करना सीख रहे हैं। इसका एग्जैक्टली यूज कहाँ पर होगा वो मैं अभी आपको मल्टीप्लीकेशन में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तो आप सिर्फ ये समझिए कि कैसे हम कैरी ओवर करते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल है कि 48 और 56, इसमें अगर मुझे कैरी ओवर करना है तो सबसे पहले तो जो पीछे वाला नंबर है ना 6, उसको आपको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। फिर 48 में ये 5 मतलब आगे वाला नंबर आपको ऐड कर देना है। तो 48 और 5 को हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 53। तो ये यहाँ पर हो गया 536, ठीक है। अब आप ये बिल्कुल माइंड में मत लाओ कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है, ठीक है। आप इसको एक नया कुछ पैटर्न समझ लो कि एक नई चीज सर बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तो देखो 6 को आपको एज इट इज लिख देना है, जो पीछे लिखा है ना बस उसी का यूनिट वाला नंबर यहाँ लिख देना है 6 से। 36 में 5 को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 42, ठीक है। तो 37 में हमने 5 को जोड़ा तो ये हो गया 42 और ये 6 यूनिट वाला नंबर, तो ये हो गया 426। एक और एग्जांपल बता देते हैं। यहाँ पर आपको 87 और 65 मिला है, ठीक है। तो पहले तो आप 5 को लिख दो और 87 में 6 को जोड़ दो, ठीक है। तो 87 में हमने 6 को जोड़ा तो ये बन गया 93, तो ये आ गया 935। अब आपको क्या करना है, आपको ये वर्कबुक मुझसे ले लेना है, ठीक है। आप एक कमेंट में मैसेज डाल दीजिए अपना मोबाइल नंबर, तो मैं उस पर लिख एक लिंक या डायरेक्टली व्हाट्सएप पर आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो इस सारे नंबर्स को आपको प्रैक्टिस करना है इसी पैटर्न में, ठीक है। एक और मैं बता देता हूँ लास्ट में, अगर यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 82 93 है, तो 3 मैंने यहाँ लिखा और 82 में 9 को जोड़ा, ठीक है। 82 में 9 को जोड़ा तो ये हो जाएगा 913, ठीक है। तो आपको इस टाइप से प्रैक्टिस करनी है। अब इसके बाद क्या क्या होगा देखो, इसके बाद आपको 3 डिजिट कैरी ओवर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे सीधे हमारे मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट पर, ठीक है। इसके बाद 4 डिजिट वाला भी होता है, 5 डिजिट वाला भी होता है, लेकिन अभी हम फर्स्ट वीडियो में सिर्फ 2 और 3 को ही कवर करते हैं, ओके। यहाँ पर अब जैसे एग्जांपल में क्या लिखा है 48 56 75। तो सबसे पहले तो देखो ये पीछे वाला नंबर एज इट इज लिख देना है 5, ओके। अब 7 को हमने क्या किया 56 से जोड़ दिया, तो 56 और 7 हमने ऐड किया, तो 56 और 7 को ऐड किया तो ये बन गया 63। सही बात है, ठीक है ना। 56 में हमने 7 को जोड़ा तो ये हो गया 63। इसका 3 अकेला यहाँ लिखा और 6 जो है वो वापस से कैरी ओवर में जाएगा इसके पास 48 के पास, तो ये बन जाएगा 48 प्लस 6। तो 48 में 6 को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 54। तो 54 यहाँ से मिला, 3 हमें बीच वाले पार्ट से मिला और 5 हमें लास्ट में जो यूनिट प्लेस है वो मिला, तो ये बन गया 5435। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पीछे क्या लिखा है 5, तो आपने 5 लिख दिया बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। 58 में 6 को ऐड किया, तो जैसे हम 58 में 6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 64। तो 64 का सिर्फ 4 हमें लिखना है और 6 कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, इसका 6 इसके पास, ठीक है। तो 36 में 6 को जोड़ा तो ये बन गया हमारा 36 में 6 को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 42। तो आंसर आ गया 4245। ऐसे ही आप बाकी के जो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, ठीक है। और ये सारे लगाकर भी आप मुझे फोटो भेज सकते हो, तो मैं बता दूंगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। ऐसे ही फिर 4 डिजिट वाला है ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, 5 डिजिट वाला है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी हम सीधे सीधे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट है इसमें हम दो नंबर्स का मल्टीप्लाई सीख रहे हैं, ठीक है। ये दो दो नंबर मतलब 2 डिजिट वाले जो नंबर हैं वो रैंडम कोई भी हो सकते हैं, इनके बीच में कोई सिमिलरिटी नहीं है। कुछ सिमिलर वाले होते हैं वो और जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक यूनिवर्सल मेथड है जो 2 डिजिट के लिए यूज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा 62 और 36।
तो पहले तो यूनिट वाला जो नंबर है ना 2 और 3 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 मल्टीप्लाई 3 क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा यहाँ पर आपको। ठीक है। 6 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 18। 2 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 8। और इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये देखो 8 8 मिलकर क्या बनेंगे? 16। तो 6 कैरी ऑन 1 तो ये आ गया 2। तो ये 26 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है। 26 कैसे आए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। 6 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 हो गया। 2 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 बन गया। और दोनों को ऐड किया तो बन गया 26। फिर आगे वाला जो है वो तो सीधा सीधा आपको मल्टीप्लिकेशन ही है। तो 6 और 4 का मल्टीप्लाई तो ये बन गया 24। पीछे का मल्टीप्लाई होकर क्या मिला था? 6 मिला था। तो अब जैसे हमने अभी नंबर्स को लिखा था ना वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे। अब कैरी फॉरवर्डिंग का काम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अब आपको सिर्फ क्या करना है? देखो यूनिट वाला नंबर क्या बताया गया था वहां पर? एज इट इज हमें लिखना है जैसा कि लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये वाला नंबर एज इट इज वैसे ही लिखा रहेगा 6। तो ये लिखा हुआ है 6। ठीक है। 26 में से सिर्फ पीछे वाला नंबर लेना है तो वो हमने ले लिया 6। ठीक है। बचा क्या? 2। तो 2 को हमने 24 से ऐड कर दिया। तो 24 में 2 ऐड किया तो ये बन गया 26। तो ये 26 यहाँ पर आ गया। तो इस मल्टीप्लिकेशन का क्या आंसर हो गया हमारा? 2666। ठीक है। एक और एग्जांपल दिखा देता हूं मैं यहाँ पर आपको। ये है जैसे यहाँ पर देखो 4 और 5 का पहले मल्टीप्लाई तो आया 20। फिर आपने एक स्लैश लगा दिया ऐसा। फिर 5 5 जा 25। और 25 में ऐड क्या करना है? 3 4 जा 12। तो पहले 5 5 का मल्टीप्लाई किया 25 आ गया। फिर हमने 4 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12। ठीक है। फिर 5 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई तो आ गया 15। ठीक है। इसके बाद देखो 15 25 और 12 को हमने जोड़ा तो ये बन गया 37। और पीछे क्या लिखा है? 20। ठीक है। यहां तक इसको अच्छे से फिर से देख लो। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हमारी कैरी फॉरवर्डिंग। ठीक है। जो हमने अभी टेक्निक सीखी थी। तो पीछे वाला नंबर तो एज इट इज 0 जैसा ही रहेगा। फिर 37 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 39 बनेगा। तो 39 का सिर्फ 9 हमें लेना है तो हमने 9 ले लिया। ठीक है। अब 15 में 3 को जोड़ेंगे तो 15 में 3 को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कितना? 18। 15 और 3 को जोड़ा तो क्या बन गया? 18। तो ये 18 हमने सीधा सीधा यहाँ लिख दिया। तो ये बन गया 1890। ठीक है। तो ऐसे ही जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस करो। ये सीट आप मुझसे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर आप मुझसे ले लो और ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। सिर्फ 2 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन वाले अभी। ठीक है। फिर इसके बाद हम और डिजिट भी सीखेंगे जैसे कि 3 डिजिट वाला है। ठीक है। और यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि ये मैं ऐसे ही नॉर्मली भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन जब बहुत बड़े-बड़े मल्टीप्लिकेशंस आते हैं तब वहाँ दिक्कत जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप ये देखोगे कि 5 डिजिट का मल्टीप्लाई 5 डिजिट से हो रहा है। ठीक है। फिर आप यहाँ पर ये देखोगे कि कितने बड़े-बड़े नंबर्स हैं, है ना? और आप इसको अगर सीखते जाओगे ना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 5 टू 10 सेकंड में आप इनका आंसर देना स्टार्ट कर दोगे। मैं भी नहीं बता रहा हूँ इसको क्योंकि मैं सीक्वेंस वाइज ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ एक बहुत फास्ट कैलकुलेशन करके आपको अट्रैक्ट करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि मुझे कुछ अपना कोर्स सेल करना है। ओके। तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ही सिखाऊंगा। रेगुलर आप इन वीडियोस को देखिए और आपको अगर आगे वाकई में वीडियो को चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में यस लिखकर भेजिए। मैं कंटिन्यूअस पैटर्न में ही आपको वीडियो देता जाऊंगा।